जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो में जानते हैं, आपको पता है कि आज जो है गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है पेंशनर्स का। ड्राफ्ट गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 1 सेक्शन फॉर आर्मी 26 जनवरी 2025, ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे। वो जारी हो गया है। एक जेशू साहिबान हैं जो रिटायर हुए थे 31 दिसंबर को। जेशू साहब हैं जो रिटायर हुए थे 31 दिसंबर को। उनका कहना है कि मैं 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गया। आज मुझे ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक मिल गया, लेकिन मुझे ऑनरी की पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा साथी मेरे से 1 महीने बाद सूबेदार मेजर रैंक लगाया था, पहना था उसने, और वो 31 जनवरी 2025 को रिटायर होगा। उसकी ऑनरी भी आज ही मिली है। वो सिर्फ जो है 5 दिन भी ग्राउंड की सर्विस नहीं करेगा। अभी वो छुट्टी पर है, 30 जनवरी तक छुट्टी पर है वो। मतलब जो भी है अभी ग्राउंड की जा रखा है सेंटर में, 2 दिन के लिए छुट्टी गया हुआ है। अभी वो जो है आएगा, 2 दिन के बाद रैंक पहनेगा और 31 जनवरी को रिटायर हो जाएगा। उसकी बेसिक पेंशन होगी 46,300 और मेरे को मिलेगी 34,500। बोला मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? बिल्कुल सही बात है ये उनकी, और इसके लिए बहुत सी संस्थाओं ने और सभी ने इसके लिए, अब मैं आपको लेटर दिखाऊंगा कि इसलिए मांग की है सभी जेशू साहिबान ने कि भाई जो है गजट नोटिफिकेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, 1 महीने पहले रिटायर हो गया, 1 महीने बाद उसकी लिस्ट में नाम आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, लेकिन उसको पेंशन उस रैंक की नहीं मिलेगी। तो ऐसा सम्मान देने का फ़ायदा क्या है फिर? या तो उसकी पेंशन दो, जिस प्रकार से हवलदार 6 महीने बाद भी आज हवलदार जो है ऑर्डिनरी न्यायसूदार बनेंगे, उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन वो एसएम साहब जो है आज रिटायर हुआ है, 1 महीना ही हुआ है, अभी नहीं हुआ है उनको, 26 दिन ही हुए हैं, 25 दिन ही हुए हैं। आज उनका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो बोलता है मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? बात सही है ये। और देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और जेसी और ओआरएस ने किस चीज़ पर कार्रवाई की मांग की है, ये इस वीडियो में देखेंगे हम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हर दिन आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा ज़्यादा बात लोगों के पास जाएगी और ये ऊपर तक पहुँचेगी। और हो सकता है 8th पे कमीशन में इस समस्या का समाधान निकले, क्योंकि जब ये बात ऊपर तक जाएगी तो वो रखी जाएगी 8th पे कमीशन में। जो भी मांगी है, सजेशन मांगी है, तो उसमें सजेशनों में रखा जाएगा। तो हो सकता है और भी बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनके ये समस्या होगी। बहुत सारे भाई हैं ऐसे जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं, तो उन साहिबान की भी ये समस्या का समाधान, ऑनरी सूबेदार साहब हैं जो नायब सूबेदार से सूबेदार बनते हैं, उनकी भी समस्या यही है। ऑनरी सूबेदार मेजर बनते हैं, उनकी भी समस्या यही है। ऑनरी लेफ्टिनेंट बनते हैं, उनकी भी, ऑनरी कैप्टन बनते हैं, उनकी भी, सभी की समस्या यही है। तो जब ये रैंक दिया जाता है, गजट नोटिफिकेशन होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के नाम से होता है, तो इनको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पेंशन मिलनी चाहिए। तो देखते हैं, अभी देखो ये है ड्राफ्ट गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लिखा हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 1 सेक्शन 4 आर्मी ब्रांच, न्यू दिल्ली 26 जनवरी 2025 को। ये जो है अब इसमें जो है रिटायरमेंट वाले भी हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वाले भी हैं, जो रिटायरमेंट से 4 दिन पहले मिली है वो भी हैं, जो रिटायरमेंट के 25 दिन बाद मिली है वो भी हैं। लेकिन क्या है, जो उसने रैंक पहन के 1 दिन भी मान लो वहाँ पर फौज में रहा है, उनको तो पेंशन मिल रही है पूरी, और जो 20 दिन 25 दिन पहले रिटायर हो गया उसको पेंशन नहीं मिल रही है। और फिर एक रैंक को मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है। ऑनरी न्यायसूदार को मिल रही है, ऑनरी सूबेदार को नहीं मिल रही है, ऑनरी सूबेदार मेजर को नहीं मिल रही है, ऑनरी हवलदार को नहीं मिल रही है, ऑनरी लेफ्टिनेंट को नहीं मिल रही है, ऑनरी कैप्टन को नहीं मिल रही है, जो रिटायरमेंट के बाद में आ रहे हैं। तो इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए,
ये कहाँ कहाँ किन किन ने मांग कर रखी है, किस प्रकार से रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे। तो आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा ज़्यादा ये मांग को ऊपर उठे और ये सभी की मांग सुनी है। तो देखो, माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि ऑर्डिनरी सब बराबर है, चाहे पहले मिली हो या बाद में, ये तो सबको पेंशन मिलनी चाहिए, ये एफटी ने कहा। लेकिन एमओडी ने नहीं माना था। हो सकता है इस पे कमीशन में वो रख दे, पे कमीशन के सामने, तो वो बात मान ले। AIFMO VO ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशनर्स की पेंशन ग्रांट ऑफ ऑनररी रैंक स्टाफ आफ्टर रिटायरमेंट, इनकी मांग की है। ये मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। उन्होंने भी जो कहा कि भाई ये जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनको ऑनररी ग्रांट होनी चाहिए। मेजर जनरल सतवीर साहब ने भी प्रधानमंत्री को बताया कि ऑर्डिनरी सूबेदार, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी एसएम, ऑर्डिनरी कैप्टन सभी को पेंशन जो आफ्टर रिटायरमेंट उनको मिलनी चाहिए। कर्नल सत्यवान साहब ने भी कहा है कि ऑर्डिनरी एनसीओ जेसीओ को पेंशन जो आफ्टर रिटायरमेंट है सभी को मिलनी चाहिए। ऑर्डिनरी न्याय सुधार की तरह पेंशन मिलनी चाहिए जो भी, ठीक है नहीं। तो ये देखो, ये जो है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने भी कहा है कि जो है नॉन ग्रांट ऑफ ऑर्डिनरी रैंक पेंशन्स हैं, जेसीओ, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन सभी को जो है आफ्टर रिटायरमेंट है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये मांग रखी हुई है सरकार के सामने। तो ये लेटर पूरा पढ़ा हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आगे क्या है, ये तो अपने जेसीओ साहिबान हैं जो आज ऑर्डिनरी रैंक लगा रहे हैं, जिनमें से कुछ ऑर्डिनरी रैंक लगाएंगे, किसी को खुशी मिलेगी, जिनकी नहीं आए उनको थोड़ा सा गम महसूस होगा। तो ठीक है, ये जो है ऑनर्स की जो लिस्ट वगैरह है पहले की जो है, ठीक है। ये जो है देखो, ये ट्वीट किया है, और ऑनरी रैंक आइदर वन रैंक हायर इज गेटेड टू एलिजिबल सोल्जर्स टू ऑनर देयर एग्जाम्पलरी सर्विस टू द नेशंस। प्रेजेंटली हवलदार ग्रांटेड ऑनरी न्याय सुधार रैंक वाइल इन सर्विस रिटायरमेंट या आर गिवन ऑनरी रैंक पेंशन। इनको ऑनरी रैंक पेंशन मिल रही है हवलदार रैंक को। हावेयर ऑनरी सूबेदार एंड सूबेदार मेजर हैव नॉट बिन गेटेड पेंशन। ये जो है कि उनको क्यों नहीं मिल रही है, ये ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री जी के पास में। ये मेजर जनरल सतवीर साहब ने भी जो है ये ट्वीट किया था। उसके बाद जो है कैप्टन साहब ने उनको जो है थैंक यू बोला और उन्होंने गॉड ब्लेस बोला। सत्यवान साहब ने भी कहा है एम्पेटी ऑनर्स मस्ट बी गिवन सम इंक्रीजमेंट सिमिलर टू ऑनरी न्याय सुधार, जो है जिस प्रकार से ऑनरी न्याय सुधार साहब को मिलती है पेंशन, उस प्रकार से इनको भी मिलनी चाहिए। ये मेजर जनरल सतवीर साहब ने दिस विल नॉट ओनली बी जस्टिफाइड बट द सेम हैज बीन हेल्ड वैलिड बाय द वेरियस कोर्ट जजमेंट। ये बहुत कोर्ट जजमेंट में भी हो चुका है इसमें, तो ये सेम वही है। और ये है एक न्यूनतम वेतन जो 18,000 से बढ़कर 46,000 रुपया, ग्रेजुटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी इस पे कमीशन में। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव ये है कि उच्चतम में जो है ये 6,40,000 रुपया हो सकती है इसमें, क्योंकि जो है फैक्टर जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर आधार पर जो है 8वें इनका वेतनमान जो है 6,40,000 रुपये से बढ़ सकता है। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी ये हम दिखा देते हैं आपको। तो ये है 6वें वेतनमान में 14% और 7वें में 23.66% की बढ़ी थी। इस फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन जो है कम से कम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी, उनकी अंतिम पेंशन जो है 80,000 रुपये थी, इस पर उन्हें 40,000 रुपये पेंशन मिल रही थी। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये, 34% बढ़ोतरी यानी 27,200 बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देखो ये बोला है कि इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी जी ने कहा है सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो कहने का तात्पर्य है कि जब प्रधानमंत्री के ऐसे विचार हैं तो ज़रूरी बात है कि इस बार जो है फिटमेंट फैक्टर जो है बहुत अच्छा लगेगा। कर्मचारियों की भी मांग है, कम से कम 2.86 की मांग है। तो उसके अनुसार जो है मैंने पिछले वीडियो में पूरी पे कैसे निकलेगी वो बता हुआ था। बाकी आप इसमें भी इसको पढ़ सकते हो। न्यूनतम वेतन पढ़ने का जो गणित क्या है वो भी आप इसमें
पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ। अब ये जो है सम इनपुट्स बाय द ब्रिगेडियर शिवाशंकर विद्यासागर जी ने उन्होंने लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भाई थैंक है आपको सेंडिंग द पेपर लाइकली एट CPC, और उन्होंने लिखा है कि भाई अगर जो है 8 CPC में जो है 1.62 से लेकर 1.68 तक फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो कोई फायदा नहीं है, वो तो उतनी की उतनी है, तो फिटमेंट फैक्टर जो है बहुत हायर मिलना चाहिए, उनकी डिमांड है। आगे जो है पूर्व सैनिकों में जो है JSU एंड OR ने क्या मांग की है, मांगी कार्रवाई, मैंने उसमें हेडिंग दिया था तो उसके बारे में बताता हूँ। पूर्व सैनिकों पर अत्याचार की निंदा की है इन्होंने। JSU एंड OR ने मांगी कार्रवाई, J&K के CM रक्षा मंत्री को भेजेंगे ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन JSU एंड OR ने जम्मू कश्मीर के बख्शी नगर में 2 पूर्व सैनिकों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट और 3rd डिग्री टार्चर की घटना की कड़ी निंदा की है। मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा, सेवानिवृत्त महासचिव लेफ्टिनेंट रमेश कुमार तपवाल और मीडिया प्रभारी नायब सूबेदार अमृतलाल ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिक सूबेदार सुरेश कुमार सेवानिवृत्त और हवलदार चंद्रशेखर सेवानिवृत्त को पुलिस द्वारा बिना किसी सबूत के राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया और थाने में 3rd डिग्री टार्चर किया गया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उनके परिवार को उनसे मिलने तक की अनुमति नहीं दी गई। यह घटना न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि यह समाज के लिए शर्मनाक है। कैप्टन वर्मा ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर SHO बख्शी नगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि संगठन इस घटना की शिकायत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मंडी, बिलासपुर के घुमावरी और हमीरपुर के सुजानपुर में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये दर्शाता है कि पूर्व सैनिकों के सम्मान की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो है अन्याय हो रहा है पूर्व सैनिकों के साथ में, उसके खिलाफ जो है पूर्व सैनिकों ने ये मांग उठाई है। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से भाई इसमें जो है JSU साहिबान जो सिर्फ 25 दिन पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने आज ही मेरे को बताया कि हमारे साथ तो बहुत अन्याय हो गया है और मेरा साथी जिसने कि 1 महीने बाद मेरे से रैंक लगाया था उनको पेंशन मिलेगी 46,300, मुझे मिलेगी 34,575। तो इस पर ज़रूर हमारे को पेंशन लागू होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, जायज़ है उनकी। तो मैं आप सभी से इसके लिए अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस मांग को अपनी को जो है ऊपर तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जब ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो ज़रूरी बात है कोई ना कोई, सभी के संबंध सभी से होते हैं, नेताओं से भी होते हैं, पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो इन बातों को ऊपर रखेंगे और ये बात ऊपर पहुँचेगी तो हो सकता है 8वें पे कमीशन में इसका कोई समाधान निकल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।